टॉरस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए फुल मून पे आप क्या मैनिफेस्ट करो। लेट्स सी आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आने वाला है इस न्यू मून पर, फुल मून पर। ठीक है, ओके। वर्क थ्रू योर फियर। तो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है ना, उन्हीं चीज़ से आप कहने वाले हो चलो भाई आ जाओ सामने। ठीक है, देख लेते हैं, आज तो मैं भी निपटा देते हैं, देख लेते हैं क्या है। कोई भी चीज़ लाइफ में आप किस चीज़ से डर रहे हो ना, एक बोल्ड स्टेप लेने से डर रहे हो, या लाइफ में किसी चीज़ किसी पर्सन से डर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन से डर रहे हो, या आप कोई रिस्क वाला काम करने से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको कहीं से लग रहा है कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला, उस काम को कहोगे अब तो मैं करके मानूंगा। आप देखते हो कैसे नहीं होता है। ठीक है, एंड ये शो द वर्ल्ड रियल यू। ये तभी पॉसिबल है ना जब अपने फियर से लड़ोगे। देखो, मान लो अगर किसी को कैमरे का फियर है, समझ लो, मान लो अगर मुझे कैमरे का फियर होता, ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे देख पाते? कभी नहीं देख पाते। कितने टाइम बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, राइट? तो था, ऐसा नहीं होता, होता है, कैमरे का फियर होता है, लोगों के सामने आने का फियर होता है। ठीक है, तो वो अपने फियर से लड़ेंगे नहीं तो आप देखोगे कैसे? ठीक है, तो मुझे आप लोग के सामने आने के लिए अपने फियर से लड़ना पड़ा। ठीक है। ऐसे आपको भी अपने कुछ फियर से लड़ना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए, नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक, एंड ये सही समय है कि लोग आपको देखे, जाने, समझे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, राइट? ये दुनिया का नियम है। और जो लोग आज तक इन्फ्लुएंसर बने हैं, ठीक है, जो जिन लोगों के फैन फॉलोइंग है, उन्हें पता है मैं अपने टैलेंट और स्किल को कैसे सामने लेकर आ सकता हूँ। अगर वो दिखेंगे नहीं तो लोग उनको फॉलो कैसे करेंगे? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी बताती हूँ उसको पे। अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है जिसका आप फायदा उठाने वाले हो। ठीक है, और शायद वही चीज़ आपको मौका दे रही है कि आप दुनिया को दिखा सको कि आप कौन हो। ठीक, पर ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपको एक फियर भी दे सकती है। आपको लगेगा पता नहीं कहीं मैं से फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस सीधा लाइफ का एक बहुत ही सीधा साधा रूल बता देती हूँ। देखो, हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है वो 100% की कोटा लेकर आया है, कि 100% कोटा उसकी ज़िंदगी में रहेगा, आए जाए कुछ भी हो, पर 100% हमेशा फुल रहेगा। ठीक है, कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा पर वो 100% ही रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी तो आपका करियर खराब चल रहा होगा। पर वो लव लाइफ और इतनी अच्छी चल रही होगी, कुछ लोग का लव लाइफ और करियर दोनों खराब होगा, तो उसको फैमिली लाइफ की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही होगी लोगों से। तो कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा रहता है, पर रहता सब कुछ है। ठीक है, पूरा 100% रहता है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो वो अगर 100 में से 20% निकल रहा है ना, वो 20% कहीं ना कहीं घूम के आएगा आपके पास। तो आप एकदम चिल रहो उस चीज़ को लेकर कि 20% तो मुझे मेरे हक में आएगा, कहीं ना कहीं से मुझे मिलेगा ही। तो ये आपको पता है ना, तो आप कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कम्युनिटी। सी अगेन, ये कम्युनिटी पता है क्या करता है? अकेले में कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। अकेले आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आपको लोगों की जरूरत। ऑब्वियसली अगर आप कुछ बड़ा करने वाले तो आपको लोगों की जरूरत है ना। ठीक है, अच्छा ये आपको क्या लगता है, ये अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो मैं अकेले चला रही हूँ? नहीं, मैं हूँ और आप लोग हो। ठीक है, हम दोनों मिलकर चला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लोगों की जरूरत है आपको। लेट गो, कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, अगर आपका फियर है तो सबसे पहले फियर को लेट गो करो। ठीक, कंपैशन एंड काइंडनेस, यहाँ पे आपको ये कंपैशन ना खुद के साथ रखना है। खुद के साथ आपको दिखाना है कि मैं काइंड हूँ। देखो, सबके साथ तो रह लोगे यार, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है टॉरस, आप सबके साथ काइंडनेस रख सकते हो, हम सबके साथ दूसरों के लिए काइंडनेस दिखा सकते हैं। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें खुद के लिए भी काइंड होने की जरूरत है। ठीक है, आप पता है अगर ये कर रहे हो ना, खुद को एक इरेजर लेके मिटा रहे हो, तो ये सही नहीं है। आपको मार्कर लेके खुद को या हाइलाइटर लेके खुद को हाईलाइट करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरत है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हो ये लोगों को पता चलना चाहिए। इस फुल मून पे ये एनर्जी बहुत हाई होने वाली है, भाई कर डालो। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कार्ड है आपके लिए। सो विजडम, सी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आप में हो सकता है हीलिंग की एनर्जी हो, या आप में कोई ऐसा हो सकता है बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल हो, किसी चीज़ का तो नॉलेज ऑब्वियसली आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, उस नॉलेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, दूसरों को कैसे उस नॉलेज तक नॉलेज को दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह आपको देखना है। ठीक है, अपने काम को कैसे लोगों तक पहुंचाना, यह आपको देखना है। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कंडीशनिंग, क्यों भेड़ों के बीच में हो, भेड़ नहीं हो। ठीक है, शेर हो, शेर। और समझो इस चीज़ को कि अगर आप शेर हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा पहले खुद कि मैं शेर हूँ, नहीं तो आप उनके बीच में ना फंस जाओगे और वो भेड़ आपसे यही कहेंगे कि तुम भेड़ हो। ठीक है, पर भेड़ नहीं हो, द माइजर। कोई चीज़ छुपा के रखना, कोई चीज़ मेरा है, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, चोरी हो जाएगा,
ये तो नहीं चलने वाला, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो दिखेगा वही बिकेगा। और पहली बात तो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश मत करो कि ये, या फिर किसी के कुछ बहुत ज़्यादा वो मत बनो कि अटैच, नेगेटिव अटैच मत हो किसी चीज़ से कि ये तो मेरा है, मैं क्यों दिखाऊँ। सी अगेन, यहाँ पे आया है वी आर द वर्ल्ड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या बोला, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, ऑब्वियस है, ठीक है ना। आपके बिना मैं हूँ, ना मेरे बिना शायद आपको मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं भी होगी तो भी ठीक है, बट अच्छी बात अगर नहीं है, देखो अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। आप तब आते हो यहाँ पे जब आप परेशान होते हो या आपको जवाब चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं हूँ आपके लिए, ऑब्वियस है, यहाँ पे हमेशा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन, ठीक है। क्योंकि सूरज फिर से निकलता है, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे है ओल्ड वेज वुड नॉट ओपन द न्यू डोर्स। अगर नए डोर्स ओपन करने ना तो पुराने तरीके आजमाने नहीं है। अब देखो, अब अगर आपको दूसरा मौका मिल रहा है ना, तो आप कोशिश करो कि मैं नया तरीका निकालूंगा इसको, इस डोर को ओपन करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, ओके। ये आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।